हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ए बी आणविक अंतःक्रिया बलों के ए अथवा बी अंतःक्रिया बलों की अपेक्षाकृत प्रबल होने पर विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो हमारे पास में देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम बात करें विलियन की, तो विलियन होता है एक तो आदर्श विलियन और एक होता है अनादर्श विलियन। यहाँ पर हमारे पास में आदर्श विलियन, आदर्श विलियन और एक होता है अनादर्श विलियन। यहाँ पर ये होता है अनादर्श विलियन। अब आदर्श विलियन क्या है? आदर्श विलियन होता है जो कि राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट नियम का पालन करता है। वहीं पे अनादर्श विलियन क्या होता है? जो कि राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम बात करें यदि आदर्श विलियन की, तो आदर्श विलियन में क्या होगा बच्चों? आदर्श विलियन जब बनेगा, जब यहाँ पर ए व बी द्रव को मिलाया जाएगा, द्रव को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर ए बी प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा। अब बच्चे इसमें होता क्या है कि जो ए, यहाँ पर ए अंतर आणविक अंतर जो ए आणविक अंतःक्रिया बल होते हैं ये, और बी अंत जो यहाँ पर आणविक अंतःक्रिया बल होते हैं ये बराबर होते हैं ए बी के। यहाँ पर ये बराबर होते हैं ए बी के। तो यहाँ पर वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि जो यहाँ पर बंद है, ये बंद की भी उतनी ही क्षमता है ए बी बंद की जितनी ए व बी बंद के बीच में थी। तो यहाँ पर वाष्प दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंतःक्रिया बल है, अंतःक्रिया बल ये बराबर होते हैं। वहीं पे जब हम बात करें अनादर्श विलियन की, अनादर्श विलियन जिसमें पहले हम यहाँ पर देखें ऋणात्मक, यहाँ पर पहले देखें धनात्मक विचलन को, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में क्या होगा? जब ए व बी बी द्रव बनाएंगे, यहाँ पर ए बी बनाएंगे, तो जो ए अंतः आणविक क्रिया बल होंगे और जो बी अंतः आणविक क्रिया बल होंगे ये बच्चों यहाँ पर अधिक होते हैं ए बी से, अधिक होते हैं ए बी से। अंतः क्रिया बल, अंतः क्रिया बल यहाँ पर घट जाते हैं, अंतः क्रिया बल घट जाते हैं, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि अब आसानी से बंध टूट जाएंगे इनके बीच, तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर आसानी से बंध टूट जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारे पास में वाष्प दाब बढ़ जाता है कि बंध आसानी से टूट जाते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की, यहाँ पर हम बात करें ऋणात्मक विचलन, तो ऋणात्मक विचलन में जो अंतः क्रिया बल होते हैं, अंतः क्रिया बल ये बच्चों यहाँ पर होते हैं ए बी जो कि कम होते हैं ए बी से। तो यहाँ पर क्या होगा? अब बंध मजबूत हो गया, जो अंतः क्रिया बल थे ए बी के बीच में मजबूत हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प कम बनेगी, बंध टूटेगा ही नहीं। और जब बंध टूटने में परेशानी होगी, यहाँ पर बंध टूटने में कठिनाई होगी, तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि वाष्प आसानी से नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जब ए बी आणविक अंतः क्रिया बलों के ए अथवा बी अंतः क्रिया बलों की अपेक्षाकृत प्रबल होने पर राउल्ट नियम धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि ए बी आणविक अंतः क्रिया बल अधिक है, यहाँ पर ये अधिक है, तो ये तो ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, ये यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा उस स्थिति में, ना कि धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में जो ए बी आणविक अंतः क्रिया बल है वे दुर्बल हो जाते हैं, ना कि प्रबल। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हमारे पास में गलत स्टेटमेंट होगा, ये हमारे पास में यहाँ पर हमें
गलत स्टेटमेंट दिया गया है। सही स्टेटमेंट है कि जब धनात्मक विचलन होगा तो ए बी आणविक जो ए बी आणविक अंतःक्रिया बल है ये कम हो जाएंगे, और जब ऋणात्मक विचलन होगा तो ए बी अंत आणविक क्रिया बल प्रबल हो जाएंगे। ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट होगा, लेकिन जो दिया गया स्टेटमेंट है, दिया गया कथन यहाँ पर ये गलत होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।